गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने शेकोटे की एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 14 तक पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। आप उनको बार बार निकालने की कोशिश करें क्योंकि ये प्रश्नावली वैसे आपके लिए नई नहीं है। आपने इससे संबंधित क्वेश्चन 9th कक्षा में भी पढ़े हैं, तो इससे आगे 15 का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने बार बार जो टेबल बना रखी है, दूसरा तरीका मैंने बता रखा है, वो आप बार बार तरीका यूज में लेने की कोशिश करें कोई भी एक, तो जिससे कि आप कोई टेबल याद रहे, वो तरीका याद रहे। इससे में से मैं आपको मान बता रहा हूँ, इसमें इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा, तो आपको बता रहा हूँ। 37 डिग्री, 37 डिग्री का मान आप टेबल में उठाकर देखेंगे तो 37 का होता है 1/2 प्लस tan 45, tan 45 का कितना होता है 1 होता है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे बताने से आपके सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा फिर। तो माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है √3/2 होता है, उसका इनवर्स कोसेक साइन का इनवर्स होता है। साइन 60 का देख लेते हैं, साइन 60 का √3/2 तो उसका इनवर्स कर देंगे यानी 2/√3 बटे सेक 30 कोस 30 का हो जाएगा। तो इनवर्स ये होगा, ये भी 2/√3 है, प्लस कोस 60 का होगा 1/2 प्लस कोट 45 का कितना होगा 1 होगा। तो अब इसको हम सर करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे। अंश में लघुत्तम वही आएगा 2/3, 2/3 में 2 का भाग दे रहे हैं आप, 2/3 है, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच गया, √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 प्लस ये हुआ 1, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 का भाग देंगे 2/3 में तो 2/3 होगा, 2/3 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/3 हुआ, माइनस √3 का भाग देंगे इसमें 2/3 में √3 का भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बटे इसका लघुत्तम वही होगा 2/3, 2/3 इसका लघुत्तम हुआ, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2/3 में √3 का भाग देंगे तो √3 कैंसिल, 2 बच गए, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो गए, प्लस अब 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 1 से गुणा होगा तो √3 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का भाग देंगे 2/3 में तो 2/3 ही आएगा, 2/3 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/3। अब देखते हैं इसके अंश में जो है, इसके हर में 2/3 है, इसके हर में 2/3 है, 2/3 से आप 2/3 कैंसिल कर देंगे, ऊपर बच गया √3 प्लस 2/3। जैसे कि आपने x प्लस 2x को जोड़ते हैं तो कितना x हो जाता है 3x हो जाता है, वैसे ही √3 एक बार है और ये √3 2 बार है, इन दोनों का जोड़ेंगे तो √3 कितनी बार हो गए 3 बार हो गए, 3 माइनस 4 वही है 4 ये हो गए, प्लस वही √3 और 2/3 कितना हो गया 3/3। मैंने आपको बताया था कि हर में यदि √ आ रहा है, अपना हर में √ आ रहा है तो उस √ को हटाने के लिए उसका हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण आप करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके हर में 4 प्लस 3 है तो इसको हटाने के लिए आप लिखेंगे अंश व हर को 4 माइनस 3/3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 4 प्लस 3/3 है तो 4 माइनस, बीच में प्लस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप 3, ये भी देखो ये 3/3 माइनस 4 है, वो 4
माइनस 3 है, तो आप इसमें माइनस भाग ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप लेंगे, आप माइनस इसमें भाग लेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 माइनस 3 अंडरूट 3 बटे 4 प्लस 3 अंडरूट 3 है गुना, इसमें माइनस भाग लिया तब ये माइनस का 4 था वो प्लस का हो गया, और ये प्लस का 3 अंडरूट 3 था वो माइनस का हो गया। अभी हो जाएगा 4 माइनस 3 अंडरूट 3 बटे 4 माइनस 3 अंडरूट 3, ऊपर हो गया a माइनस बी गुना a माइनस बी, a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र तो होता है हमारा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों सूत्र आप यहाँ पर लगाएंगे, तो a की जगह यहाँ पर है 4, तो 4 बी स्क्वायर हो गया माइनस 2 गुना a की जगह 4 है 4 गुना b की जगह 3 अंडरूट 3 है, तो 3 अंडरूट 3 प्लस बी स्क्वायर, b की जगह 3 अंडरूट 3, तो 3 अंडरूट 3 की होल स्क्वायर बटे में होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 4 बी स्क्वायर होगा माइनस 3 अंडरूट 3 की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 की स्क्वायर आप करेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस अब आप इसको गुणा करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 होगा, 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 ही कमा 8 2 16 8 ये 24 हो गया, 24 और साथ में अंडरूट 3 रहेगा, ये हो गया 24 अंडरूट 3 प्लस 3 अंडरूट 3 की स्क्वायर करते हैं, तो 3 अंडरूट 3 की स्क्वायर करते हैं, तो यानी 3 अंडरूट 3 को गुणा करेंगे 3 अंडरूट 3 से, तो देखो क्या आता है, पहले आप कर लेंगे गुणा 3 को इस 3 से, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो हो गया 9 गुणा, फिर अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुणा करते हैं तो क्या हो गया 3, ये हो गया 3, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, तो ये 3 अंडरूट 3 की स्क्वायर होगी वो कितनी हो जाएगी 27। अब ये हो गया 4 की स्क्वायर 16 माइनस 3 अंडरूट 3 की स्क्वायर अगर कितनी है 27। अब आप इनको जोड़ेंगे 27 और 16, जिसके साथ अंडरूट वाली संख्या नहीं है उनको एक साथ जोड़ देंगे आप, ये जोड़ते हैं दोनों को 43 हो गए, 43 माइनस 24 अंडरूट 3 बटे नीचे बच गया माइनस का 11। अब ये माइनस का 11 है, इसको आप अंश में लेके जाएंगे तो जो संख्या प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 24 अंडरूट 3 माइनस 42 बटे 11। ये अपना फाइनल आंसर है। अब आप देखते हैं, दोबारा आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, sin 30 का मान रखेंगे 1/2, tan 45 का मान लिखेंगे 1 माइनस cosec 60 का लिखेंगे 2/√3, वही sec 30 का लिखा, cos 60 का लिखा, cot 45 का लिखा, तो आपने ये मान रखा। अब इसको अंश को लघुत्तम लेके सॉल्व किया, हर को लघुत्तम लेके आपने सॉल्व किया, तो 2/√3 अंश का लघुत्तम है, 2/√3 हर का लघुत्तम है, तो आप इनका लघुत्तम लेंगे, इनको सॉल्व किया, इसके हर में 2/√3 है, इसके हर में 2/√3 है, 2/√3 से 2/√3 कैंसिल हो गए, फिर ऊपर हो गए एक √3 था 2/√3 है, फिर 3/√3 हो गया, ये हो गया माइनस का 4, और 4 प्लस √3 प्लस 2/√3 है, तो ये 4 प्लस 3/√3 हो गया। अब यहाँ पर हर में हमारे पास √, की संख्या है, उस √, को हटाने के लिए उसका हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, हर का परिवर्तन किया है, तो हर में जो संख्या प्लस की थी उसके बीच में माइनस लगाया और सेम संख्या से अंश वाले को गुणा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्लस था उसके बीच में माइनस लगा के वही संख्या लेंगे, अंश वाले को गुणा किया, ऊपर सूत्र लग रहा है a माइनस बी का कि होल स्क्वायर का, a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा देंगे, नीचे a माइनस बी a प्लस बी का लग रहा है, तो वो सूत्र लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे कि हमने सॉल्व किया तो ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एग्जाम्पल अपना लास्ट एग्जाम्पल है वो आप देखेंगे। cos 30 प्लस cot 45 माइनस sin 30 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये cos 30 डिग्री है प्लस cot 45 डिग्री है माइनस 30 डिग्री है sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब वही आप टेबल में इसके मान देखेंगे क्या है। cos 30 का मान आप टेबल में देखेंगे तो वो होगा √3/2 प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। cot 45 का मान 1 किया माइनस sin 30 का कितना होता है 1/2, ये होगा 1/2 बटे sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। sec 30 का मान देखेंगे आप तो वो cos 30 का इनवर्स होता है। cos 30 का √3/2 लिखा है, इसका हो जाएगा 2/√3। इसकी स्क्वायर है तो 2/√3 की स्क्वायर हो जाएगी माइनस tan 30 का होता है 1/√3, तो 1/√3 की स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखो ऊपर लघुत्तम 2 आ रहा है तो अंश में आपने लघुत्तम ले लिया 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार 1/√3 से गुणा करेंगे √3 प्लस इसके हर में 1 लगा देंगे तो 1 का भाग देंगे 2 में 2 बढ़ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा माइनस 2 का भाग देंगे 2 में 1 बढ़ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटे में ये है 2/√3 की होल स्क्वायर 2 की स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा बटे √3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस वही है 1 की स्क्वायर करेंगे 1 3 की √3 की स्क्वायर करेंगे 3। अब आप इनको सरल करेंगे हर में भी लघुत्तम ले लेंगे तो ये हुआ √3 प्लस का 1 बच रहा है √3 प्लस का 1/2 √3 प्लस 2 माइनस 1 था तो प्लस 2 माइनस 1 करें तो प्लस का 1 बच गया /2। अब हर में लघुत्तम ले रहे हैं वो लघुत्तम कितना है 3 तो 3 में 3 का भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 माइनस 1 हो गया 4 माइनस 1 3 ये हुआ √3 प्लस 1/2 बटे 4 माइनस 1 3/3 यानी कि 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो 1 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये √3 प्लस 1/2 ही बच गया। इसके बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हो तो उसका मान वही होता है। तो ये अपने एग्जाम्पल थे, इससे संबंधित ही 6.1 की एक्सरसाइज के आप के क्वेश्चन है जिसको कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसको मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा क्योंकि एग्जाम्पल आपको मैंने बता दें उससे से संबंधित क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर पहला है 2 sin 45 डिग्री cos 45 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इसका मान निकालना है। तो अब इसका मान निकालेंगे देखो sin 45 cos 45 का मान आप आसानी से उठाकर इसमें रख सकते हो। तो 2 गुना sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 लिखा गुणा में cos 45 है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है तो cos 45 का मान आपने लिखा 1/√2। अब इसको सरल करेंगे 2 गुना 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या बच गया 1 बच गया। 2 को 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का आप मान निकालेंगे तो वही है, इनका मान रख दिया आपने, ये तीनों पद आपस में गुणा में थे तो तीनों पदों के मानों को गुणा करके 2 गुना 1/√2
2 गुना 1/√2, 2 1/√2 को 1/√2 से गुना किया, 2 1/2 हुआ और ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। हमारा फाइनल आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 sin 60 डिग्री 2 का माइनस cos 60 है sin 45 डिग्री sin 60 cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60 डिग्री। तो इसके आप मान वही है, आप सारणी में जाएंगे इनके मान रखेंगे। cos 45 अभी भी दिखा 1/√2 1/√2 गुणा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान आप सारणी में देखेंगे तो cos 60 का मान कितना है हमारे पास है 1/2 है, 1/2 रखा माइनस sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का अपने पास मान है 1/√2 तो 1/√2 होगा गुणा sin 60 डिग्री, sin 60 का मान होता है हमारे पास √3/2, √3/2 हो गया। वही है 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 हुआ माइनस 2 को √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3। इसके हर में भी 2 है, इसके हर में भी 2 है, 2 को 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 ही होगा, 2 में 2 का भाग लेंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस वही √3। अब हर में √2 है, इस √2 को आप हटाएंगे तो अंश वर्ग को आप √2 से गुणा कर देंगे। अंश वर्ग को √2 से गुणा करने पर अंश वर्ग को आप √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 बटे 2 √2 गुणा √2 बटे √2, √2 को √2 से गुणा अंश वर्ग से गुणा करेंगे तो ये हुआ। अब बाहर में रख सकते हो, बाहर में √2 के बाहर हो गए 1 माइनस √3 और √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। या आप इसका फाइनल आंसर ये भी छोड़ सकते हो, लेकिन हर चीज में √2 होता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं और √2 हटाएंगे तो इस √2 को हटाएंगे तो नीचे √2 से गुणा किया, √2 को गुणा किया तो ये कोष्टक में √2 कोष्टक के बाहर भी लगा सकते हो 1 माइनस √3 बटे √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 हुआ, 2 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री मान 37 डिग्री का मान देखेंगे साइड में उठाकर तो 37 का मान 1/2 होता है, 1/2 की स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगी प्लस 2 बड़ा cos 45 का मान अभी आपने रखा है 1/√2 तो 1/√2 की होल स्क्वायर है प्लस 3 गुणा √3 होता है tan 60 का मान, tan 30 का होता है 1/√3 और tan 60 का होता है √3 तो tan 60 का √3 तो √3 की स्क्वायर हो गई। 1/2 की स्क्वायर करेंगे, 1 की स्क्वायर 1 होगी, 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4 प्लस 2 गुणा 1/√2 की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 1 की करेंगे तो 1 होगी, √2 की स्क्वायर यानी √2 को √2 से गुणा करेंगे है कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 गुणा √3 की स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो ये बच गया 1/4 प्लस 1 प्लस 3 को 3 से गुणा करते हैं 9। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना आएगा 4 में 4 का भाग देंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 1 मान किस कर 1 का भाग देंगे 4 में 4 बच जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 होगा प्लस वही है
इसके हर में एक है, एक का भाग नहीं 4 में 4 हुआ, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36, 36 और 4 को जोड़ेंगे 40, 40 को जोड़ेंगे तो 41। इसको ये भी छोड़ सकते हो या इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 41 में आप 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, एक उत्तर है भाग में गया, ठीक है। तो शेष पर कितना बच गया 1, इसके बदले में 1 4 बन गया। ये इसको ऐसे दिखा सकते हो 10 सही 1 बटा 4, ठीक है। या इसको यही भी छोड़ सकते हो 41/4 या 10 सही 1/4, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है 10 60 डिग्री माइनस 4 sin t क्यूब 60 डिग्री, 10 60 डिग्री माइनस 4 sin t क्यूब 60 डिग्री। आपको sin 60 का मान आसानी से देखेंगे तो sin 60 का मान होता है √3/2। आप मान रखेंगे तो 3 गुणा √3/2 माइनस 4 गुणा sin 60 का वही √3/2 तो √3/2 की क्यूब हो गया, √3/2 की क्यूब, √3/2 की क्यूब का मतलब हुआ √3/2 को 3 पर गुणा करना है, √3/2 गुणा √3/2, √3 को √3 से गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे, अगर क्या है √3 की स्क्वायर कितने होते 3, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया, 3 ये हो गया √3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो गया, और 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 8। तो ये हुआ 3 को √3 से गुणा किया 3/3/2 माइनस 4 गुणा √3/2 की होल क्यूब का मान कितना है 3/3/8। ये इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4 4 दूनी 8। ये हुआ 3/3/2 माइनस 3/3/2, इसके हल में 2 बच गया, 3/3/2 में से 3/3/2 घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। या आप इसका लघुत्तम लेके करेंगे तो वही बात है, आप समान संख्या घटाएंगे तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा, ये 0। नेक्स्ट है 5 का कोस स्क्वायर, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपको मैंने पूरे एग्जाम्पल बताए हैं और ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप उनको बार बार रिपीट करने की कोशिश करें, और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो ध्यान से देखें, ठीक है। वही है, इससे आगे वाले क्वेश्चन है आप उनको निकालने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए मैं आपको कल के वीडियो में और बता दूंगा फिर। तो ये होगा 5 कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान अपने पास होता है 1/2, 1/2 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है बीच में 4 गुणा सेक 30, तो कोस 30 का मान होता है उसका इन्वर्स करेंगे, कोस 30 का होता है √3/2, तो इसका सेक 30 हो जाएगा 2/3 की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 होता है, हो जाएगा 1 की स्क्वायर। वही है साइन 30 का मान 1/2 की स्क्वायर प्लस कोस 30 का होता है √3/2,
स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 गुना 1/2 की स्क्वायर, 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुना में ये 2/√3 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 होगा, √3 की स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1 की स्क्वायर 1 बटे वही है 1/2 की स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 की स्क्वायर 3/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो हो गया 5 को 1 से गुना करेंगे 5/4 प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे 16/3 माइनस 1 बटे नीचे 4 लघुत्तम आ रहा है तो ये आप 4 लघुत्तम ले लेंगे, 4 में 4 का भाग लेंगे 1 हुआ, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 3, ऊपर भी लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, तो अंश में लघुत्तम हो गया 12 में आप 4 का भाग देते हो तो 3 बढ़ जाएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे 3 5 15 प्लस 12 में 3 का भाग देंगे, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बढ़ रहा है, 4 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 16 चौक 64 माइनस 4 के 12 हुआ लघुत्तम इसका, तो इसके नीचे हर में 1 मान लेते हैं, 1 का भाग लेते हैं 12 में तो 12 जाता है तो 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 बटे इसके हर में है 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 4/4 यानी 4 में 4 का भाग देंगे 1, तो हर में तो 1 आएगा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें 1 आया तो उसको 1 को हमने नहीं लिखा था तो वही ये होगा। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हो, ये 64 और 15 को जोड़ेंगे उसमें से 12 पे घटा सकते हो, ये हो गया 79, ठीक है 4 और 5 को जोड़ते हैं 9 हो गए, 6 हो गए 7, माइनस करते हैं इसमें से 12 करेंगे 9 में से 2 रह जाएगा 7 बच जाएगा 6 बच जाएगा क्योंकि 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, ये होगा 67। तो अपने ये आंसर हुआ। इसको आप दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखें 5 गुना कोस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री की स्क्वायर है तो कोस 60 डिग्री का मान आप सारणी में से देखेंगे तो कोस 60 डिग्री का आप सारणी में देखेंगे तो अपने पास कोस 60 का मान 1/2 होता है तो 1/2 की स्क्वायर होगी, 1/2 की स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 है तो sec 30 का मान 2/√3 होता है तो 2/√3 की स्क्वायर होगी माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का मान अपने पास है 1 होता है तो आप 1 की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 का मान आप देखते हैं तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है तो आप sin 30 की 1/2 की स्क्वायर होगी प्लस cos 30 है, cos स्क्वायर 30 डिग्री है, cos 30 का मान अपने पास √3/2 होता है तो √3/2 की स्क्वायर कर देंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे 5 गुना 1/2 की स्क्वायर 1/4 होगी प्लस 4 गुना 2/√3 की स्क्वायर करेंगे 2 की स्क्वायर 4 हुआ, √3 की स्क्वायर 3 हुई माइनस 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया प्लस √3/2 की स्क्वायर करेंगे तो √3 की स्क्वायर 3 होगी, 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आप अंश में और हर में अलग अलग उत्तर देंगे। देखो अब आप इनको ऐसा सर नहीं कर सकते कि 4 को 5 से गुना, ये 5 सही 1/4 नहीं है, ये 5 गुना 1/4 इसमें फर्क होता है, एक तो 5 गुना में 1/4 हो, एक हो 5 सही 1/4 इसमें फर्क होता है। इसको आप सर करेंगे तो 4 को 5 से गुना करते हैं 4 को 20 21/4 हो गया, ठीक है, और आप इसको गुना करेंगे तो इसके आप हर में 1 मान सकते हो, 5 के हर में 1 मान सकते हो तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हुआ, 1 को 4 से गुना करा तो 4 हुआ, यानी ये हुआ 5/4। उसी प्रकार से इसको सॉल्व किया 5 गुना 1/4 तो 5 गुना 1/4 किया तो 5/4 हुआ। सेम वही कंडीशन यहाँ लगेगी 4 गुना 4/3 है, ये 4 सही 4/3 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये इसके सही में नहीं होते, ये इसकी गुना में होता है तो वही है
इसके यहाँ पर ये गुना में है, तो 4 गुना में 4 बटे 3, तो 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो गया। 4 के नीचे इसके 4 के नीचे 1 बनेंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, माइनस 1 की स्क्वायर की हुई 1 हो गई। वही है इसके हर में 4 लघुत्तम आ जाएगा, दोनों के हर में 4 है, 4 लघुत्तम लिया, 4 में 4 का भाग देते हैं, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे प्लस वही 3 है, वो सेम यहाँ पर इसके हर में 4 है, इसके हर में 3 है, तो इनका लघुत्तम, वैसे लघुत्तम आप 6-7 क्लास में पढ़ चुके हो, तो इनका लघुत्तम हुआ 12 हो गए। आपने इसका लघुत्तम 12 दिया, तो 12 में 3 का भाग दे रहे, 12 में 4 का भाग दे 3 बार है, 3 को 5 से गुणा किया 15, वही 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 को 16 से गुणा करेंगे 64, तो ये हमारा इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आज मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं, वो 2 एग्जाम्पल आप निकालने की कोशिश करें, और ये 5 क्वेश्चन बताए हैं उनको भी आप निकालने की कोशिश करें। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।